एंजियोडिस्प्लेशिया, एंजियोडिस्प्लेशिया वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन है। मैलफॉर्मेशन किसका है? जो सब म्यूकोसल वेन है उसमें डायलिटेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि हैमरेज हो जाता है कोलॉन में। और ये 60 इयर्स के अबव एजों में ये देखा जाता है पेशेंट्स में। उसका क्लिनिकल फीचर क्या है? सिम्टम्स नॉर्मली सटल रहते हैं, नहीं पता चलता है क्या हुआ है। पेशेंट में अनीमिया का कंडीशन आता है। इसका कोई सिम्टम्स नहीं आता है। सिम्टम क्या लेके आता है पेशेंट? अनीमिया का लेके आता है। क्यों लेके आता है? क्योंकि यहाँ पे हैमरेज हुआ है कोलॉन का और ब्लड का लॉस हो रहा है, इसकी वजह से एनीमिया हो गया है पेशेंट में। उसमें ब्रिस्क ब्लीड्स होता है और मलीना देखा जा रहा है। मलीना मतलब जब स्टूल में जब ब्लड मिक्स हो जाता है तो मलीना होता है। मतलब जैसे ये मेरा कोलॉन है, इसी का अगर यहाँ अगर अगर लेफ्ट कोलॉन में अगर कहीं मेरा हैमरेज हो रहा है और यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है तो स्टूल में ब्लड मिलेगा। लेकिन वहीं अगर राइट कोलॉन में कहीं अगर हैमरेज हो रहा है, इसमें से ब्लीडिंग हो रहा है, तो स्टूल यहाँ उसके साथ मिक्स हो गया है ब्लड के साथ और वे पूरा ट्रैवल करते 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 आएगा तब निकलेगा। इस ट्रैवलिंग के बीच में वो स्टूल के अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट था, ब्लड प्रेजेंट था, वो क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो वो रेड कलर नहीं दिखेगा, सिर्फ आरबीसी का आरबीसी प्रेजेंट रहेगा स्टूल के अंदर। ब्लड तो जो रेड कलर है वो तो एब्जॉर्ब हो गया स्टूल के अंदर से के साथ जो वाटर था उसके साथ ही ये उसका कलर भी एब्जॉर्ब होगा, तो कलर तो नहीं दिखेगा। स्टूल जो है वो उसका कलर ही चेंज हो जाएगा, उसके स्टूल के अंदर आरबीसी प्रेजेंट हुआ होगा। तो उस कंडीशन को मेलिना बोलते हैं। मेलिना है मतलब कहीं ना कहीं राइट कोलॉन में हैमरेज हुआ है। तो तब उस स्टूल में जो जो ब्लड है जो हमको दिख रहा है, मतलब स्टूल में ब्लड ऐसे रेड कलर का नहीं दिखता है, तो उस कंडीशन में उसको हम मेलिना बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है सिग्निफिकेंट रेक्टल ब्लीडिंग। अगर यहाँ कहीं पे हैमरेज हुआ है तो फिर स्टूल में वो ब्लीडिंग दिखेगा, तो वो है सिग्निफिकेंट रेक्टल ब्लीडिंग। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? कोलोनोस्कोपी करेंगे। कोलोनोस्कोपी में जो राइट कोलॉन में है लीजन वो दिख जाएगा और वो कैसा कलर का होगा? रेडिश हो सकता है या उसका रेज्ड एरियाज होगा। ठीक है, वो कोलोनोस्कोपी में दिख जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं? सीटी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, उससे हमको साइट और एक्सटेंट पता चलेगा लीजन्स का। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट में मैसिव लोअर जीआई ब्लीड अगर हुआ, ज्यादा ब्लीडिंग अगर हो रहा है लोअर जीआई में तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले तो पेशेंट को स्टेबिलाईज करेंगे, फिर ब्लीडिंग को लोकलाइज करेंगे। दूसरा क्या है? सीटी एंजियोग्राफी करेंगे, इससे लोकलाइजेशन भी होता है और एम्बोलिज्म भी होता है। अगर सीटी एंजियोग्राफी अगर फेल हुआ तब हम कोलोनोस्कोपी करेंगे। कोलोनोस्कोपी में कॉटराइजेशन और आर्गन लेजर से ब्लीडिंग को रोकेंगे। और फिर उसके बाद अगर सीवियर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हुआ तो फिर फाइनली सर्जरी तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद है अगर इससे भी अगर हमें पता ही ना चले कि किस सेगमेंट में कौन से सेगमेंट कोलॉन का कौन सा सेगमेंट इन्वॉल्व है, तब फाइनली टोटल कोलोनेक्टोमी करना ही पड़ेगा।